नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे, जहां पर आपको मिलेगी दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्ब्यूटामॉल सल्फेट टेबलेट के बारे में। एज पर इंडियन फार्माकोपिया 2 mg प्रेजेंट होती है ये सल्ब्यूटामॉल सल्फेट, इसका सॉल्ट फॉर्म है यहाँ पर। और एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो सल्ब्यूटामॉल यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अस्टलिन 2 इसका ब्रांड नेम है इस टेबलेट का। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सल्ब्यूटामॉल सल्फेट के क्या यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इस टेबलेट का यूज़ होता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यानी बॉडी में किस तरीके से ये काम करती है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। पूरी डिटेल से इस टेबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस ड्रग के क्या यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। अस्टलिन 2 टेबलेट, जो कि इस टेबलेट का ब्रांड नेम है, इसके अंदर सल्ब्यूटामॉल एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसका यूज़ अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी COPD के ट्रीटमेंट में होता है, जैसे कि कफिंग, वीजिंग, ब्रीथलेसनेस, यानी जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमेटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का यूज़ होता है। इसमें सल्ब्यूटामॉल एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेंट होता है। ये जो सल्ब्यूटामॉल सल्फेट सॉल्ट फॉर्म है, इसका यूज़ अस्थमा के अटैक को रोकने के लिए किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ट्रिगर्स है जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक आ सकता है या सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि डस्ट, पोलन, पेट्स, सिगरेट स्मोक, यानी कोई ऐसे पेशेंट भी हैं जो स्मोकिंग करते हैं या धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो ट्रिगर्स है वो एक्टिवेट करते हैं और अस्थमा का अटैक आ जाता है या सांस लेने में दिक्कत आती है। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को वीजिंग होगी, कफिंग होगी और सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के ये जो ड्रग है सल्ब्यूटामॉल सल्फेट, ये अस्थमा के अटैक को रोकती है, उससे रिलीफ प्रोवाइड कराती है। आइए जानते हैं इस ड्रग का क्या मैकेनिज्म एक्शन है, बॉडी में ये किस तरीके से काम करती है। सल्ब्यूटामॉल अपनी बॉडी में कैसे इफेक्ट शो करता है या कैसे काम करता है। सल्ब्यूटामॉल सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेंट होता है, यानी ये बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। अब ये रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, बॉडी में जहाँ पर भी स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाएगी। यानी हमें पहले सांस लेने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि एयर पासेज जो है वहाँ की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो चुका था, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, अस्थमा का अटैक आ रहा था। तो अब इस एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी और इंट्रासेल्यूलर जो CAMP है वो बढ़ेगा, यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इंक्रीज होगा। उसकी वजह से जो ब्रोंकियल मसल्स हैं वो डायलेट हो जाएगी और जो पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था अब ये डायलेट हो चुकी है। तो अस्थमा का अटैक से ये रिलीफ प्रोवाइड कराएगी और सांस लेने में जो दिक्कत पहले आ रही थी वो अब ठीक हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकियल मसल्स तो डायलेट होगी या रिलैक्स होगी, लेकिन इसकी वजह से यूटेराइन मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है, पेरिफेरल वेसल्स भी डायलेट हो जाती है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से सल्ब्यूटामॉल बॉडी में अपने इफेक्ट शो करती है या इस तरीके से ये काम करती है। अब इस टेबलेट के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। सल्ब्यूटामॉल सल्फेट सॉल्ट फॉर्म है और अस्टलिन 2 इसका ब्रांड नेम है। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है। अब देखें यहाँ पर ईच अनकोटेड टेबलेट कंटेन सल्ब्यूटामॉल सल्फेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो इसके अंदर जो प्रत्येक टेबलेट है वो अनकोटेड टेबलेट है, उनकी कोटिंग नहीं की गई है। और इसके अंदर जो सल्ब्यूटामॉल सल्फेट है वो किसके इक्विवेलेंट है, ये सल्ब्यूटामॉल के इक्विवेलेंट है और ये 2 mg प्रेजेंट होता है। डोजेज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं कि कितनी डोज का यूज़ करना है, उनके अनुसार ही इस टेबलेट का यूज़ करना है। स्टोर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। तो इसको ऐसे टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना है जहाँ पर 25 डिग्री से कम टेम्परेचर हो और लाइट से भी बचा के रखना है। कुछ दवाइयाँ या मेडिसिन ऐसी होती है, ड्रग ऐसी होती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती है, इसलिए कुछ ड्रग को लाइट से बचा के भी रखना होता है, उसे प्रोटेक्ट करके भी रखना होता है। अब ये जो अस्टलिन 2 टैबलेट है जिसमें सल्ब्यूटामॉल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये शेड्यूल H की ड्रग है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जिनको अलग अलग शेड्यूल के अंदर डाला गया है, तो ये जो सल्ब्यूटामॉल है ये शेड्यूल H की ड्रग है। वार्निंग, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो आप ये टैबलेट
या दवाई या ड्रग बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और उनकी सलाह के नहीं ले सकते हैं और नहीं भी लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले। आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस ड्रग के यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इस एस्टेलिन टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि ट्रीमर, हेडेक, पल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड मसल क्रैम्प्स। तो हमने पहले बात की थी कि ये बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेंट होती है। वहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि इसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ सकती है, पल्पिटेशन हो सकता है, हेडेक हो सकती है और मसल क्रैम्प हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसके अलावा भी अगर आपको कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। और अब बात करते हैं किन किन लोगों को इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले सावधानियाँ रखनी चाहिए और डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर से, प्रेग्नेंट वीमेन है, किडनी और लिवर से जुड़ी किसी को भी कोई समस्या है या डिजीज़ डिसऑर्डर है, तो उन्हें इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और सावधानियां रखनी चाहिए। और इसी के साथ मैं दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। आप एक बार फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी हेल्थ के लिए ये डेंजर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।